इस दुनिया में अच्छे फोर्सेस भी होते हैं और बुरे फोर्सेस भी होते हैं। हमारे ऊपर है कि हम किस शक्ति की तरफ में ज़्यादा मुड़ते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी। मेरे क्लाइंट थे जिनके यहाँ पे जब मैं गया तो मुझे बहुत एंजाइटी महसूस हो रही थी, नर्वसनेस हो रहा था और मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जब ये मैंने महसूस किया तो मैंने एक चीज़ महसूस करी, वो एक स्पेसिफिक रूम में ज़्यादा हो रहा था। इस रूम में बहुत ज़्यादा जैसे ही मैं अंदर गया तो मैं सांस लेने भी मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको रात को कुछ महसूस होता है। वो 2 मिनट के लिए डर गए, क्योंकि पहले तो उन्होंने मुझे बुलाया किसी और कारण के लिए था, बट फिर उनको लगा कि शायद मुझे वो चीज़ पता चल गई जो एक्चुअल में वो फील कर रहे हैं। पर वो बताने को हिचक रहे थे, क्योंकि वो वैसे तो बताना चाहते थे पर ये नहीं चाहते कि उन्हें कोई नेगेटिव वे में इस चीज़ को परसीव करे। उन्होंने मुझे बताया डर करके कि रात को जब भी वो सोने जाता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके चेस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ है और बिल्कुल ब्लैक 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 सी एनर्जी दिखती है और उनको बड़ा डर लगता है। उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो मैंने उस रूम की एनर्जी को क्लेंस किया। ये भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। जब कुंडलिनी तंत्र में आप बहुत ज़्यादा डीप जाते हो, आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा लाइट करते हो, तो आप किसी भी डेंस एरिया की एनर्जी को लाइट कर सकते हो, रिलैक्सिंग कर सकते हो, जहाँ पे सांस इजीली आ जा सके। और फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने रूम में उनको एनर्जी चेक करने बोली, उनको थोड़ा सा फील करने तो बोला, तो फिर वो बोले कि हाँ, सांस बहुत आसानी से जा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है पहले से। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव था उनका कि उनको एक क्विक भी एनर्जी शिफ्ट दिखी अपने घर में। और साथ में उन्होंने कुछ किस्से भी मुझे बताए कि उनको कैसे महसूस होता है कि घर में कोई है, उनको कैसे महसूस होता है कि जब भी कोई घर में नहीं होता है, वो अकेले होता है, तो खटपट खटपट की आवाज़ भी आती है। ऐसे कुछ किस्से। और ऐसे सिर्फ ये एक क्लाइंट के साथ नहीं था, ऐसे मेरे और भी 2-3 क्लाइंट थे जिनके साथ में कुछ ऐसे अनुभव उनको हो रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग थे। अब जब मैं वास्तु में आया तो मुझे तो नहीं लगा था पहले कि मुझे भी ऐसी सारी चीज़ों को सामने सामने जाकर के करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स लाइफ बहुत सारी चीज़ें देती है। जैसे ईश्वर ने मुझे उनके ब्लेसिंग्स दिए, तो ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी कमांड दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें भी क्लेंस करो ताकि लोगों का भला हो। सबसे पहले तो आपको जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो मुझे आपके मन में डर नहीं भरना है। आपके मन में मुझे पॉजिटिविटी ही भरना है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हमारा मस्तिष्क बड़ा स्ट्रांग है। ये डिसाइड करता है कि हमें किस एनर्जी की तरफ में ज़्यादा मुड़ना है। जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को बढ़ावा देने लगते हैं तो वो चीज़ को ऊर्जा ज़्यादा पहुंचती है। जाहिर सी बात है, इस पृथ्वी के ऊपर हम अकेले नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एनर्जी फील्ड्स हैं और बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं। पर हमारे ऊपर है कि हम किस आयाम में जी रहे हैं और हमें किस आयाम तक की एनर्जीज को पकड़ना है। मेरे को एक बार मेरे गुरुजी ने बताया था कि ध्यान में रखना एक चीज़, कि तुम्हें वास्तु की ऊर्जा के आयाम तक रहना है, यानी कि 45 देवतास तक ही ध्यान में रखना है। इसके नीचे नीचे स्तर जब है वो तंत्र में और नीचे नीचे चले जाता है। इतने डीप में मत जाना, क्योंकि जब इतना डीप लेयर्स पे चले जाते हैं तब उसमें से निकलना आसान नहीं होता। इस चीज़ को मैंने हमेशा से गांठ बांधा कि हमेशा वास्तु के लेयर के ऊपर रहते हुए, उस आयाम में रहते हुए ही चीज़ों को परखना है। और मैं आपको सटीक वास्तु के हिसाब से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको आपके घर में अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आपको क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और क्या आपको अपने घर में देखना है, जिससे कि आपको ये चीज़ों वापस प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और आपके लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहे। पहली बात, ऐसी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपको डरा देंगी। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक डायरेक्शन है, दक्षिण की दिशा, साउथ की दिशा। आपको आपके घर के सेंटर पे खड़े होना है। वास्तु कंपास पे चेक करना है 16 दिशा के हिसाब से कि आपके घर में साउथ डायरेक्शन कहाँ आती है। इस डायरेक्शन में मिरर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए और टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है। और साथ में ही पूरे घर के हिसाब से जहां पे आप सेंटर पे खड़े हो, वहां से ये दिशा आपके यहाँ पे छोटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वास्तु के हिसाब से, घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा, ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये दिशा अगर गड़बड़ हो गई तो चेस्ट में भारीपन महसूस होगा, रात को सोते समय कोई मेरे ऊपर चढ़ गया ये भी महसूस होगा, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। पर ऑफ कोर्स हर चीज़ वास्तव में दिख ही जाती है कि क्यों हो रही है। तो अगर आप वहाँ ठीक कर देंगे तो रिमोट के बटन अपने आप चलने लगेंगे और उस आयाम की चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ऐसा आप समझिए। नॉर्थ वेस्ट में आपको ध्यान देना है, हैवी सी चीज़ नहीं रखी हुई है, बड़ी सी चीज़ नहीं रखी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आपको क्या देखना है, घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन बड़ी है घर में, और अगर नहीं भी है तो वहां पे प्लांट्स ऐड कर दीजिए। लाल रंग का एक बल्ब लगा दीजिए, शक्ति बढ़ जाएगी घर में। घर में शक्ति का बढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा दुर्गा मैया को लाल रंग की साड़ी पहनाते हैं, वो महिषासुर को मारती है। ये महिषासुर की आसुरी शक्तियां ही हैं जो हमारे मन में एक फॉग पैदा करती है, हमारे दिमाग के ऊपर एक फॉग पैदा करती है, जिससे हमें माया दिखती है, हमारे आसपास में मायावी ऊर्जाएं महसूस होती है। इंटरेस्टिंगली एक और चीज मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, इसीलिए हनुमान जी का भी नाम लिया जाता है, हनुमान चालीसा बोली जाती है ऐसे समय पे, क्योंकि इंद्रजीत मायावी था। उस इंद्रजीत की माया में लक्ष्मण तक फंस गए, इसीलिए वो मूर्छित हो गए। तो वो हनुमान जी थे जिन्होंने उस लक्ष्मण को संजीवनी ला करके दी थी और उस माया को हटाया था। तो माया, हमें ये माया, ये इल्यूजन ही हटाना है ताकि हमें सुख समृद्धि प्रदान हो। तो इसके लिए आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। घर में ललिता सहस्त्र नाम लगाइए, बेस्ट रेमेडी मैं आपको बोलता हूँ। ललिता सहस्त्र नाम बहुत अमेजिंग काम करता है। ललिता सहस्त्र नाम के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग आते हैं। घर में गुलाब के इत्र लगाइए और गुलाब की अगरबत्ती, घर में गुलाब की अगरबत्ती हर जगह घुमाइए, ये भी बहुत स्ट्रांग काम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दक्षिण की दिशा आपको देखनी है। यहाँ पे आप एक छोटा घी का दिया भी लगा सकते हैं। जब आप छोटा घी का दिया अपने दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो अग्नि स्ट्रांग हो जाती है, इससे भी अग्नि स्ट्रांग हो जाती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ आपको देखनी है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा, ये एग्जैक्टली वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। इस दिशा में अगर आपके यहाँ पे आपका फोटो होगा, घर वालों का फोटो होगा, तो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। और अगर सोते समय आपको घर के जो पितृ हो गए हैं उनके सपने आ रहे हैं, तो घर की ईस्ट डायरेक्शन आपको चेक करना है। घर के ईस्ट डायरेक्शन में अगर इनके फोटोज होंगे, पितरों के फोटोज होंगे, तो ये चांसेस है, तो आपको वो फोटोज भी हटा देना है। अगर आप ये सारी रेमेडीज करोगे तो डेफिनेटली घर से बुरी शक्तियाँ चली जाएंगी और ईश्वरीय शक्तियाँ आएंगी। आपके मेंटली, आपको मेंटली पीस महसूस होगा, आपको मन की शांति महसूस होगी। धन्यवाद।